तो सहेलियां बार बार विनती करी थोड़े झुक जाओ। इस जयमाला को देखने के लिए सब लोग आए हुए हैं। झुकी जइयो तनक रघुवीर, झुकी जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी
अब देखो राम जी से कह दी सुनो तुम खड़े रहो मैं कोई कुछ ना जाए, क्योंकि बिना जयमाला के हम जानकी जी को नहीं भेजेंगे। तुम खड़े रहो, ये तो हमारा तो घर है, तो मैं तो अपने घर जानो कि ना जाना, झुकी जाओ जब तक जयमाला आ जाए, और जब तक जयमाला नहीं होगी ना जब तक हम भेजे भाई ना। कहने लगी बिना माला के नहीं भेजेंगे, बिना माला जब राम जी नहीं झुके तो उसी समय कुछ कोई आया। आज देखो एक भैया चक्कर में तीनों भैया को ब्याह साथ। आज देखिए धीरे धीरे बड़ी खुशियां बढ़ाई जा रही हैं कि आज देखो जानकी मैया का विवाह। अब देखिए अब इसके बाद विदाई आती है। अब विदाई का समय आया, धीरे धीरे अब समय विदाई की तरफ जाने लगा। आज जनक जी एक कोने में जाकर के आज बैठ के उदास रो रहे मनी मन, क्योंकि जो बेटियां होती है ना, ये बेटियां सबसे ज्यादा लाडली पिता की होती है, सबसे ज्यादा। एक तो माँ तो एक ऐसी है कि अपने आंसुओं से बयान कर देती है कि मैं कितनी दुखी हूं, लेकिन पिता होता है अंदर ही अंदर रोता रहता है, जिस बेटी को मेरे साथ खेली कूदी इतनी बड़ी हो गई, आज ये हमें छोड़ करके जा रहे हैं। उसी समय आज उदास है मन। आज मन उदास हो रहा है, आज मनी मन रो रहे हैं। और उन लोगों को पता होगा कि बेटी विदाई करने का दुख क्या होता है, जिन्होंने अपनी बेटियों को विदा किया होगा। क्योंकि ये बेटियां एक ऐसी हैं जो जब तक बेटी घर में रहती है तो घर में चहचहाहट बनी रहती है, जब बेटी घर को छोड़ के जाती है तो मन टूटने को होता है। आज जनक जी अंदर ही अंदर आज टूट रहे कि मेरी बेटियां आज इस आंगन को छोड़ करके चली जाएंगी। आज मन अंदर ही अंदर रो रहे हैं जनक जी। इतनी में सीता जी आ गई। मन की पिताजी आप क्यों रो रहे हो, क्या बात है? मन की बेटा तो कुछ ही क्षण के बाद हम लोगों को छोड़ करके चली जाएगी। पिताजी एक बात बताइए, ऊपर वाले ने ऐसा दस्तूर क्यों बनाया है? बेटा नालायक हो या कैसा भी बेटा हो वो घर में बना रहता है, लेकिन बेटी को एक दिन घर को छोड़ के जाना पड़ता है। उस बेटी को पता नहीं कि माता पिता ने मेरे लिए लड़का देखा है कि वो शराबी है, कि घर कैसा परिवार कैसा है। बेटी बिल्कुल भी नहीं पूछती ना देखती, लेकिन फिर भी हंसी खेलती हुई उस लड़के के साथ में चली जाती है। और वहां जाके पता नहीं पति शराबी मिले या ना जाने कैसे कैसे उस पर अत्याचार होते हैं, फिर भी बेटियां हंसती हुई चली जाती हैं। आज जनक जी भी ऐसे आज रो रहे हैं। जानकी जी कह रहे हैं पिताजी ये दस्तूर ऊपर वाले ने ऐसा क्यों बनाया है? आज सभी बहनें आज आपस में गले लग करके एक दूसरे को रोने लगी। आज कहने लगी पिताजी
हमारा ठिकाना यहाँ नहीं, हमारा ठिकाना तो पति के घर पे है। हम लोगों को जाना पड़ेगा पिताजी। हम लोग तो के ऐसे हैं जैसे एक चिड़िया आती है, एक चिड़िया आकर के एक पेड़ पर आकर के बसेरा करती है और सुबह वहां से उड़ जाती है। ये ऐसा ही दस्तूर है। आज हम भी पिताजी आपसे विदाई ले रही हैं, जा रही हैं। आज कहने लगे पिताजी, आज बहनें रो रही हैं, आपसे भी मिल करके आज बाबुल का ये घर बहना, बाबुल का ये घर बहना, कुछ दिन का ठिकाना बता रहे हैं। पिताजी, हम तो तुम्हारे इस घर की एक कली, एक पेड़ के समान है। पिताजी को आप समझा रही है। पिताजी, ओ पागल तेरे बगिया की, मैं तो तुम कुछ समय के बाद चली जाओगी। आज पिता भी बेटी को चुप करा रहा है। बेटी, बेटी घर किसी और की
चुप कराई, इतने में मैया कोने में रो रही है, मैया बगल में रो रही है। आज मैया के पास में पहुंची है जानकी जी। मैया से कह के मैया क्या काहे को रो है, हम तो तुम्हारे इस घर में एक गुड़िया होती है ना, उस गुड़िया के समान तेरे आंगन में खेली कूदी बड़ी हुई, अगर मैं दूर रहेगी तो हम इस यहाँ से जा नहीं पाएंगे। मैया तू चुप हो जा, हमको हंसते खेलते विदा कर मैया। समझ आ रहे हैं आज मैया से जानकी जी कह रही है मैया, ओ मैया तेरे आंचल की मैं हूँ एक गुड़िया गुड़िया के समान तेरे घर में खेली कूदी बड़ी हुई। आज मैया के आंसू रुक नहीं रहे। आज मैया बोली तुझे पता है मैंने तुझे कैसे पाल पोस के बड़ा किया, मैंने अपने हृदय से लगा करके बेटी तेरे को पाला है, आज तू हमें छोड़ करके जा रही है। आज मैया पे रो रो के कह रही है कैसे पाल पोस के बड़ा किया। मैया क्या बीत रही तेरी तुझे क्या चाहिए, मैया क्या बीत रही तेरी तुझे क्या चाहिए, ओ मैया क्या बीत रही तुझे क्या
सीता दोनों होई कितने कोई प्यार न करे सीता दोनों होई कितने कोई प्यार न करे किसी से कोई प्यार न करे पिता को धीर बताया। आज बगल में भैया भी खड़े, आज भैया भी रो रहे, क्योंकि बहन भाई की लड़ाई घर में होती छोटी छोटी बातों पर। तो आज भैया के पास में गई है, भैया को भी आज धीर बता रही है, भैया हम तेरे आंगन में हम कैसे चहचहाती चिड़िया की तरह चहचे लड़ने लगी रहती थी, लेकिन आज हमारा दस्तूर ऐसा हो गया, इस घर को छोड़ करके भैया हम जा रहे हैं, आज से हमारा लड़ना झगड़ना सब कुछ बंद हो जाएगा। ओ भैया तेरे आंगन की ऐसी चिड़िया ऐसी बात भैया से भैया के आंसू आंख में से आंसू आने लगे भैया के। आज भैया भी कह रहा है बचपन में हम कैसे खेला कूदा करते साथ में, फिर भी आज मुझे तुझे मिला करके डोली को सहारा देना पड़ेगा मुझे। भैया कह रहा है बहना तुझे याद है बचपन में हम कैसे खेला कूदा करते थे, ओ याद है तेरे बचपन की सबको सबको
धीर बधाने लगे। लेकिन क्या करें, ऐसा दस्तूर ऊपर वाले ने बनाया, विदा तो करना पड़ेगा। आज चारों बेटी आज डोली में बैठी, पिता बार बार देख रहे हैं बेटियों की तरफ, कैसे खेला कूदा करती थी, आज छोड़ करके जा रहे हैं। डोली में बिठा करके आज वहां से विदा कर दिया। जब तक डोली दिखाई देती रही, जब तक सब लोग देखते रहे। आज इधर देखिए, जनकपुर में उदासी है सब लोगों की, और आज अयोध्या में खुशियां बनाई जा रही है। क्यों? क्योंकि आज चार चार बहू आ रही है। एक बात बहुत से लोग ये कहते हैं कि आज बृहस्पति है, गुरुवार है, आज का दिन खराब है। बहुत से कहते हैं आज परवा है, कोई शुभ कार्य मत कर। कोई कहता है कि आज चौथ है, शुभ कार्य मत कर। जब शुभ कार्य परवा चौथ को नहीं होते या कनागतों में नहीं होते, तो मैं आपसे एक शब्द पूछता हूं, आप एक बात बताएं, जब शुभ कार्य नहीं होते, अगर परवा चौथ वाले दिन किसी के घर पे बालक ने जन्म ले लियो, तो बताओ उस बालक को रखोगे या फेंकोगे? ये बताओ। तो शुभ कार्य कैसे नहीं होगा? अगर कनागतों में किसी के यहाँ बालक ने जन्म लियो तो अच्छा हुआ, तो अच्छा हो गया। और जब कोई खराब बन गया, जब कुछ नहीं हुआ तो बेकार हो। पहली बात, एक बात और बताऊं, कभी अच्छे कर्म के लिए कभी मत सोचो। अच्छे कर्म के लिए कभी मुहूर्त मत देखो। मुहूर्त देखो तो आप गलत के लिए मुहूर्त देखो, मैं गलत करूं या ना करूं, गलती के लिए सोचो। हम गलती के लिए नहीं सोचते, ना चौथ परवा कुछ नहीं देखते कि अच्छा दिन है खराब दिन है, हम काम कर डालते गलत। अगर मुहूर्त देखना है तो खराब के लिए देखो कि मैं इस काम को करूं या ना करूं। अच्छे कर्म के लिए सोचते हो कि इस कर्म को करूं या ना करूं। लेकिन कोई दिन खराब नहीं होता, कोई दिन अच्छा नहीं होता, ध्यान रखना। ना कोई दिन खराब है, ना कोई दिन अच्छा है। आज यहाँ खुशियां मनाई जा रही हैं, ना जाने कहीं कोई जगह किसी की मृत्यु हो गई, क्या हो गया, वहां आज दुख मनाया जा रहा है। तो आज उनके लिए वो दिन खराब हो गया और आपके लिए अच्छा हो गया। तो कभी भी कोई दिन अच्छा नहीं है, कोई दिन खराब नहीं है। और अच्छे कर्म के लिए तो कोई दिन खराब है ही नहीं। सोचो तो बुराई के लिए सोचो कि दिन कौन सा बुरा दिन करने के लिए दिन निकालना। आज देखिए जनकपुरी में सभी उदास हो रहे हैं कि जानकी जी चली गई आज, और इधर आज अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही है। जब खुशियां मनाई जा रही हैं, जब चारों डोलियां अयोध्या में पहुंची, आज मैया दीप जला करके आई हैं कि आज भगवान आगे घर में आज भगवान आई है। आज देखिए धीरे धीरे एक बात और, जब खुशियां मन रही हैं, लेकिन खुशियां जहां ज्यादा खुशी होती है वहां समझ लेना दुख भी बहुत जल्दी आने वाला। ये सुख दुख का जोड़ा होता है। अच्छा कर्म होता है वहां बुरा बहुत जल्दी होने की संभावना होती है। कुछ घड़ियां ऐसी आ जाती है, कुछ पल ऐसे आ जाते हैं प्रभु का विघ्न डालने के लिए, फिर भी भगवान फिर भी उसको होने नहीं देता। केवल उतना देता है इंसान के लिए, झटका उतना देता है जितने उसने थोड़ा बहुत गलत कर्म किए होंगे, उसको सुधारने के लिए देता है। तो हमें अच्छा कर्म के लिए हमेशा सोचो, बुरा हो जाए तो घबरा मत, अच्छा हो जाए तो हर समय हर परिस्थिति में एक समान रहना चाहिए। आज देखिए जब चारों बहुएं आई खुशियां खूब बनाई,
एक दिन राजा दशरथ दर्पण में अपना चेहरा देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक सफेद बाल मेरे कान के बगल में आ गया। तो सोचने लगे कि अब तो मुझे राजपाट राम के लिए दे देना चाहिए, राम के लिए राजपाट दे देना चाहिए। उसी समय आज उसी दिन आदेश कर दियो कि कल राजा राम बन गए, कल राम जी को राज अभिषेक होएगा। अब तो अयोध्या में और खुशी मनाई गई। जब खुशियां मनाई जा रही हैं तो पता है क्या होने लगा। इतने में आज जो केकई थी केके के कानों को भर दिया गया। आज केके कोप भवन में चली गई। जब केके कोप भवन में चली गई उसी समय देखा कि सब रानी है, लेकिन केके कहीं नजर नहीं आ रही। तो बताया कि केकई कोप भवन में बैठे हैं। आज उसी समय राजा दशरथ गए, जाके कहे रानी क्या बात है, कैसे उदास हो? आज तो खुशी होनी चाहिए तुम्हें, क्योंकि राम का राज अभिषेक होने वाला है। उसी समय कहने लगे मुझे किस बात की खुशी ये बताओ, किस बात की खुशी? मुझे राजन जो आप पे 2 वरदान चले आ रहे हैं, केवल मुझे 2 वरदान दे दो और कुछ नहीं चाहिए। आज तो राजा दशरथ कहने लगे अरे रानी 2 वरदान, आज तो खुशी की बात है, 4-4 वरदान मांगो तो, पर नहीं मुझे केवल 2 वरदान चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। आज रानी मांग रही है वरदान, मेरी 2 वरदान पिया बहुत दिन पहले के, मेरे 2 वरदान पिया बहुत दिन मैंने उंगली लगा के तुम्हारी सहायता करी। युद्ध में मैंने प्रियतम तुम्हारी करी सहाय, और युद्ध में मैंने प्रियतम तुम्हारी करी सहाय। खुशी मनाओ, दायवाद को खुशी मनाओ। मेरा भरत तो है, भरत जी छोड़ दियो और तुम राम को राज अभिषेक कर रहे हो हैं। हे राम तिलक श्री राम का हो गए, घर घर बजे बधाई। हे राम तिलक श्री राम का हो गए, घर घर बजे बधाई। Oh,
तुम्हारी सहायता करी और राम जी को तिलक कह रहे हो तो मुझे कहा बात की खुशी होनी चाहिए बता। उसी समय आज दशरथ जी कहने लगे मांगो तुम्हें क्या मांगना है। तो आज उसी समय आज के कई वरदान मांग रही है। सुनो, सुनहु प्राण प्रिय, प्राण प्रिय मेरी बातों को सुनो, मैं क्या मांगना चाहता हूं। सुनहु प्राण पिया भावत जी का, देव एक बर भरत जी का। एक वरदान में भरत जी को टीका होना चाहिए। अरे ये तो कोई अच्छी बात है, क्योंकि जैसे राम मेरा बेटा वैसे ही भरत मेरा बेटा। अरे पहले दूसरा तो सुन लियो। हाथ जुड़ के बोलने लगे, मांगो दूसर बर कर जोरी, पुर बहुनाथ मनोहर मोरी। दूसरा वरदान सुनिए, मैं हाथ जोड़ के दूसरा वरदान मांगती हूं आपसे। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। आज जब 14 वर्ष के वनवास की बातें आज सुनी है, उसी समय में पछाड़ खा के जमीन पर गिर पड़ेंगे। आज सुनहु मृदु वचन भूपहि सो को, सस कर छुअत बिकला जिमको। जैसे ही आज सुना बड़ों को पछाड़ खा के जमीन पर गिर पड़े, आज रोने लगे हैं। अरे तू ये क्या मांग रही के कहीं, तू पागल तो नहीं हो गई? तेरे तो राम जी तुम्हें प्यार हो, आज तू उसके लिए 14 वर्ष का वनवास मांगते, तू पागल तो नहीं हो गई? नहीं, मुझे ये देना है तो केवल यही दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे तुझे भरत को राजा अभिषेक चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन राम जी को 14 वर्ष का वनवास क्यों, क्या बात है? आज जब रोने लगे हैं, बार बार मिन्नत करने लगे हैं, अगर के तुझे मेरे प्राण चाहिए ना, प्राण मेरे प्राणों को ले ले, पर राम जी को 14 वर्ष को वनवास मत। जब ऐसी बातें हो रही थी, इतने में राम जी आ गए। जब राम जी आए, कहे मैया कहा बात है, पिताजी आज कैसे परेशान है? मैंने देखो, मैंने तुम्हारे पिता से तो वरदान मांगे, लेकिन ये वरदान देने से मना कर रहे हैं। ये वरदान देने से मना कर रहे हैं। मैंने पहले में भरत जी के टीका मांगा, तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा बेटा। मन की मां, अगर जिन्होंने आज इन वरदान को नहीं दियो तो पता है क्या? वैसे तुम बड़ी बड़ी लंबी लंबी कहते हो कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए। काय के प्राण चले जाए, बचन भी जाने वाले, तो ऐसे क्या क्या वादा हो रहा है ऐसी कहावत से? उसी समय राम जी बोले, मां तो चिंता मत कर, मेरे प्राण बेशक चले जाए पर तेरे बच्चों को जाने नहीं दूंगा, चिंता मत कर। जब ऐसी बातें सुनी, दशरथ कहने लगा, बेटा तू पागल हो गया है, तू 14 वर्ष की बोल रही है वनवास की, वो 14 दिन की नहीं बोल रही, 14 दिन की बात नहीं हो रही। बड़े पिताजी आप चिंता न करें, माँ का कहना, अगर मैंने माँ का कहना नहीं माना तो ये दुनिया वाले कोसेंगे, दुनिया वाले कहेंगे बड़ी बड़ी बातें करते थे, बच्चों तक नहीं निगाह पाए, अपनी माँ का बच्चों को भी आज झूठा ठुकरा दिया। आज देखिए राम जी ने सुबह होने का नीचे कली का सुबह होती में बन के नीचे जब ऐसी बातें पूरी इतनी टाइम में तो पूरी अयोध्या में आज बात फैल गई
कि सुबह होते ही राम बन को चले जाएंगे। कहा तो खुशियां बनाई जा रही थी, आज मातम सा छा गया, किसी के यहाँ खाना भोजन तक नहीं बना। आज सभी अयोध्यावासी कह रहे थे कि कैसे कर्म अच्छे करे जो विधाता हमारे साथ रहने के लिए आया, और क्या ऐसे गलत कर्म हो गए आज विधाता हमें छोड़ करके जा रहा है। आज भगवान हमको छोड़ करके जा रहा है। सुख जब सुख चला जाएगा दुख रह जाएगा, तो सुख की अनुभूति हमें ना जाने कैसे होगी पता नहीं। आज रो रहे प्रवासी सभी, ए विधाता कर मन को मिलवा कर्मई तो पिछड़ा। एक कर्म से भगवान के पास रहने को मौका मिला, एक कर्म आज ऐसा क्या खराब हो गया कि हमें छोड़ के राम जी जा रहे हैं। कि कर्मन को मिलवा कर्मई तो पिछड़ा। रे पागल कर्म सवार ले काहे आसुआ। अपने आप को रोक रहे लेकिन आंसू रोके से नहीं रुक रहे हैं। एक कहने लगे भैया तो इन्हें आप तो सुबह होती राम जी चले जाएं तो हमारा क्या होगा। हाथ जोड़ के सूर्य भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे सूर्य भगवान कल उदय होकर के मत आना, अगर तू उदय होके नहीं आएगा तो राम जी नहीं जाएंगे। राम सखारे जाएंगे नैन मरेंगे रो। जब राम चले जाएंगे तो हमारे नैन रो रो के मर जाएंगे, उनके बिना हम नहीं रह सकते बिल्कुल भी। राम सखारे जाएंगे नैन मरेंगे रो। ए विधना ऐसी रहने कर सो भोर कबो ना हो। ए विधाता ऐसा करके सुबह तू निकलना भूल जा। ये सूर्य भगवान तुझसे बार बार विनती करते हैं। आज धीरे धीरे रात्रि में आज किसी के यहाँ भोजन नहीं बने। आज सभी आज अयोध्या प्रवासी धीरे धीरे जब सुबह के 4 बजे सब धीरे धीरे करके आज राजमहल पर आने लगे हैं। दशरथ जी बार बार समझा रहे, बेटा तू माँ की बातों में क्यों आता है, तू मेरी बात क्यों नहीं सुनता, क्या बात है। उनके पिताजी आप चिंता ना करें, मैं माँ के वचनों को निभा करके जब अवश्य आपके पास। आज रथ को सजाया जा रहे हो। आज सुमंत जी ने आज रथ को सजाया। इतने में आज राम जी रथ पर चढ़े, इतने में दौड़े दौड़े लक्ष्मण जी आ गए। बने भैया मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूं भैया, मैं तुम्हारे साथ में चलूंगा। मना किया लेकिन लक्ष्मण जी नहीं माने। आज राम जी ने लक्ष्मण जी को साथ में लिया। इतने में आज सीता मैया आ गई। सीता मैया कहने लगी, अरे मैं भी आपके साथ में चलूंगी, मैं अकेली नहीं रह सकती। राम जी ने समझाया कि माता पिता की सेवा करो, लेकिन जानकी ने हट पकड़ ली तो आज जानकी जी को भी साथ में लिया है। आज जब साथ में लियो, आज रथ जैसी जानकी हुआ, इतने में दौड़ करके दशरथ जी रथ के सामने खड़े हो गए। जाकर के आज रथ के सामने जाके खड़े हुए हैं। सुमंत से बोले, अरे सुमंत भैया मेरो लाला तो मेरा बेटा तो मेरी बात ना मानना, तो कम से कम तू तो मेरी बात मानना, तू तो मेरी बात मानना।
इसे 14 वर्ष नहीं ना 14 महीने, केवल 14 दिन इधर उधर घुमा करके लेके आ जाना, केवल 14 दिन। आज पिताजी को समझा करके उठाया है। आज अयोध्या प्रवासी राम जी के साथ साथ आज तमसा नदी के किनारे सबको सोता हुआ छोड़ के राम जी वहां से आगे निकल गए। आज श्रृंगवेरपुर में मेरे रघुवर का पदार्पण हुआ है। आज निषाद रात गृह से रात्रि भर यात्रा हुई। प्रातः होते ही आज मेरे प्रभु गंगा किनारे पहुंचे हैं। जब गंगा किनारे पहुंचे तो देखा गंगा किनारे केवल एक ही नाव है। जब एक ही नाव को देखो तो राम जी ने जाकर के कही, भैया हमें गंगा पार है। उसी समय सुमंत से कहने लगे, राम जी ऐसा करो, अब आप जाइए, यहां से आगे का रास्ता हम स्वयं तय करेंगे। वन की देखो, मैंने तुम्हारे पिताजी से वचन लियो है तो आपको मेरे साथ लौट के चलना पड़ेगा। सुमंत जी को आज समझ आने लगे हैं। सुमंत जी कह रहे हैं, पता है जो प्रजा अयोध्या प्रवासी है ना, तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरे हैं। जैसे एक माता पिता के बिना एक बेटा अधूरा रहता है ना, ऐसे तुम्हारे बिना पूरी अयोध्या अधूरी है। आप लौट करके चलो ना। जास वियोग बिकल पशुए से प्रजा जी है कैसे। तुम्हारे बिना तुम्हारे माता पिता ना जाने कैसे जिएंगे। ये प्रजा तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम लौट के चलिए ना। जब बार समझ आया, आज राम जी कहने लगे हैं, ऐसा करो सुमंत जी, आप यहां से जाइए, मुझे मां के वचन को रखना है। बड़े बस राम सुमंत पठाए, सुर सर तीर आप तब आए। सुमंत जी को पठायो। आज राम जी गंगा के किनारे पर आए हैं। आज जैसे केवट के सामने आज राम जी ने कही कि भैया हमें, केवट भैया नाव को मांगा। आज नारा विनती करके नाव को मांग रहे हैं आज केवट से। तो केवट पता है, केवट नखरे दिखा रहा है, केवट नाव को नहीं दे रहा। कहने लगे, मुझे पता है तुम कौन हो। मांगी नावना केवट आना, कहे तुम्हार मर्म में जान। मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं कि तुम कौन हो। मना कर दिया, मैं तुम्हारे मर्म को